यार एक बात बताओ, 2024 की कार लेने के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी गाड़ी 2 महीने में ही पुरानी हो गई है? कि जैसे ही आपने शोरूम से बाहर निकाली, किसी और कंपनी ने उससे ज्यादा धांसू, ज्यादा फीचर लोडेड गाड़ी लॉन्च कर दी? हाँ, पता है, ये दर्द हर कार लवर ने झेला है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि नवंबर और दिसंबर 2025 आपके और मेरे जैसे कार दीवानों के लिए त्योहार नहीं बल्कि महा त्योहार होने वाला है, क्योंकि इंडियन कार मार्केट में आने वाली है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 9 ऐसी गाड़ियां जो या तो मार्केट को हिलाकर रख देंगी या फिर वो पुरानी कहानियों को जिंदा कर देंगी। कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनके नाम सुनकर ही दिल में गुदगुदी हो रही है। एक गाड़ी तो ऐसी आ रही है जिसकी वापसी 25 साल बाद हो रही है। आज की इस वीडियो में हम उन 9 अपकमिंग कार्स को डिटेल में देखेंगे, उनके डिजाइन, धांसू फीचर्स और सबसे जरूरी उनकी लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत जानेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये राइड लंबी और मजेदार होने वाली है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की पहली कार से, मारुति ई विटारा। मारुति और ईवी, ये दोनों शब्द एक साथ सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? यार, मारुति को तो इंडियन मिडिल क्लास का एटीएम कहा जाता है, जो हमेशा भरोसे और माइलेज देता है। ऐसा लगता है जैसे घर के सबसे संस्कारी, सीधे सादे बड़े भाई ने अचानक से अपनी बॉडी बना ली हो और कहा, ओ हाय, अब मैं रेस लगाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति ई विटारा की। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये मारुति का इंडियन ईवी मार्केट में देर आए दुरुस्त आए वाला जवाब है। अगर आपने ग्रैंड विटारा का लुक देखा है तो ई विटारा उसी प्लेटफॉर्म के ईवी वर्जन पर बनी है, लेकिन इसे थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टच दिया गया है। सामने की ग्रिल गायब है क्योंकि ईवी है, और वहाँ एक स्मूथ क्लोज्ड पैनल है जो इसे एकदम प्रीमियम फील देता है। हेडलाइट्स थोड़ी शार्प और एंगुलर हैं, और साइड प्रोफाइल में बड़े एयरो कट अलॉय व्हील्स इसे एक मस्कुलर एसयूवी लुक देते हैं। अंदर का लुक भी सफेद और नीले रंग के एक्सेंट के साथ एकदम क्लीन और मॉडर्न है। बाहर से देखने पर ये किसी यूरोपियन ईवी से कम नहीं लगती। यार, मारुति ने फीचर्स के मामले में कंजूसी नहीं की है। एक बड़ा फ्लोटिंग 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब जाकर मारुति ने कहा है, चलो अब बड़ी स्क्रीन देते हैं। लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। हाँ, आपने सही सुना, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, सब मिलेगा। एक बड़ा पैनारामिक सनरूफ, क्योंकि इंडियन कार लवर को सनरूफ चाहिए ही चाहिए, चाहे गर्मी कितनी भी हो। वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स। अब मुंबई की गर्मी और दिल्ली की ठंड, दोनों में आराम। यहाँ माइलेज नहीं बल्कि रेंज की बात होगी। कंपनी इसे 2 बैटरी पैक्स में ला सकती है, 48 किलोवाट और 60 किलोवाट। बड़ा वाला पैक 450 से 500 किलोमीटर की आईडीसी रेंज दे सकता है। अब आप आराम से दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकते हैं, और हाँ, वापस आने के लिए बीच में चार्जिंग की टेंशन भी नहीं। और इसका लॉन्च नवंबर 2025 के तीसरे हफ्ते में किया जाएगा। अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 18 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। मारुति का नाम और सर्विस नेटवर्क इसे बाकियों से 10 कदम आगे रखेगा। अगली कार है रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट। क्विड, ये वो छोटी कार है जिसने हमें सिखाया कि सस्ती कार भी एसयूवी जैसी दिख सकती है। ये गाड़ी जब पहली बार आई थी तो सबने कहा था, वाह, इतनी कम कीमत में इतना दबंग लुक। अब आ रहा है इसका फेसलिफ्ट। ये ऐसा है जैसे आपका वो क्यूट शरारती छोटा भाई जिसने अब थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली हो और जिम जाना शुरू कर दिया हो। फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसकी फ्रंट प्रोफाइल में है। इसमें अब स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन देखने को मिलेगा, जो इसे और ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न लुक देता है। ग्रिल पहले से ज्यादा बोल्ड है, और बम्पर में भी क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ाया गया है। साइड में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। ओवरऑल क्विड का कॉम्पैक्ट लेकिन मस्कुलर स्टांस बरकरार रखा गया है, लेकिन अब ये और शार्प लग रही है। रेनॉल्ट ने क्विड को अब और भी वैल्यू फॉर मनी बनाने की ठान ली है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8 इंच का टच स्क्रीन। छोटी कार में बड़ी टेक्नोलॉजी। अब स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयर बैग्स, बेस मॉडल से ही। सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं। रियर पार्किंग कैमरा को अब और अच्छी क्वालिटी के साथ अपग्रेड किया गया है। एक छोटा लेकिन बहुत यूजफुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंजन वही भरोसेमंद 0.8 लीटर और 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन रहेंगे। 1.0 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन पर कंपनी 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा कर सकती है। यह गाड़ी इतनी माइलेज देगी कि आप अपनी बाइक का पेट्रोल भूल जाओगे। ये गाड़ी नहीं, पेट्रोल सेवर मशीन है, और इसका लॉन्च दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में हो सकता है। ये क्विड की यूएसपी है। अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 4,50,000 रुपए से 7 लाख रुपए तक जा सकती है। क्विड का एसयूवी जैसा लुक और अब 6 एयर बैग्स मार्केट में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लिस्ट की तीसरी कार है निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन। यार, ये कार इंडिया में आई तो थी सुपरस्टार बनकर, पर पता नहीं क्यों भीड़ में थोड़ी खो गई। ये एक ऐसा अंडररेटेड आर्टिस्ट है जिसका टैलेंट तो बहुत है, पर उसे सही स्टेज नहीं मिला। अब नेक्स्ट जेन किक्स आ रही है, एक सेकंड चांस लेकर। नई किक्स का डिजाइन पूरी तरह से बदल गया है। ये अब बॉक्सी और मस्कुलर ज्यादा है, उस पुराने कूपे एसयूवी वाले लुक से बाहर निकलकर। सामने वी मोशन ग्रिल अब और भी ज्यादा बड़ी और क्रोम से भरी हुई है। सबसे बड़ा बदलाव इसके रियर सेक्शन में है, जहां आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, जो आजकल का ट्रेंड है। ओवरऑल ये अपने सेगमेंट की सबसे बोल्ड और शार्प दिखने वाली एसयूवी बनने वाली है। ये अब किक्स नहीं, पंच मारेगी। निसान इसे अपनी लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ पैक कर
रहा है। एक बड़ा 10.25 इंच का डुअल स्क्रीन सेटअप, एक इंफोटेनमेंट के लिए, एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए, प्रीमियम कार वाला फील, 300 डिग्री कैमरा जिसे अब और भी ज्यादा हाई डेफिनेशन क्वालिटी मिली है, तंग जगह पर पार्किंग करना बच्चों का खेल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम, लेवल 1A DAS स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स को और मजबूत करने के लिए। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। टर्बो इंजन पर भी 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा हो सकता है। ये इंजन इतना मजेदार है कि जब आप एक्सेलरेटर दबाओगे तो पुरानी किक्स के मालिक थोड़ा दुखी हो जाएंगे। इसका लॉन्च नवंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में एक्सपेक्टेड है और इसकी कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होकर 18 लाख रुपए तक जा सकती है। निस्सन को एक हिट की सख्त जरूरत है और ये किक्स नेक्स्ट जेन वो हिट हो सकती है। लिस्ट 4th कार है Hyundai Venue फेसलिफ्ट। यार ये वो छोटी एसयूवी है जिसने इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को प्रीमियम बना दिया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक छोटा बच्चा सूट बूट पहनकर आया हो और कह रहा हो मैं छोटा जरूर हूँ पर मेरा लुक सबसे किलर है। 2025 का फेसलिफ्ट इसी किलर लुक को और शार्प करेगा। इस फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा ध्यान ग्रिल पर गया है। अब ये और भी ज्यादा बड़ी और बोल्ड हो गई है जिसे Hyundai की नई डिजाइन लैंग्वेज पैरामेट्रिक डायनामिक्स से प्रेरित किया गया है। हेडलैम्प क्लस्टर को थोड़ा रीडिजाइन किया गया है। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लैंप्स अब पूरे टेलगेट पर फैल गए हैं जो इसे रात में एक डिस्टिंक्टिव पहचान देंगे। ये सब्टल चेंजेस हैं पर गाड़ी को तुरंत फ्रेश बना देते हैं। Hyundai मतलब फीचर्स, इन्होंने तो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया है। अपडेटेड ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, अब आप घर बैठे एसी ऑन कर सकते हैं जैसे आप अपना टीवी ऑन करते हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हाँ अब वेन्यू में भी गर्मी से राहत। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और हाँ 6 एयर बैग्स को अब स्टैंडर्ड फीचर बनाया जाएगा। इंजन ऑप्शन वही रहेंगे, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। वेन्यू का टर्बो इंजन ऐसा है जैसे आप अपनी छोटी साइकिल में एक रॉकेट लगा दें। वेन्यू फेसलिफ्ट का लॉन्च नवंबर 2025 के चौथे हफ्ते में किया जाएगा और इसकी कीमत 8 लाख रुपए से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक जा सकती है। वेन्यू का बड़ा फीचर सेट और Hyundai का भरोसा इसे हमेशा लीडर बनाए रखता है। वेन्यू के फीचर्स या टाटा नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी आपके लिए क्या जरूरी है। अब आते हैं टाटा सिएरा पर। यार नाम सुनते ही रोमांच आ गया। टाटा सिएरा, ये नाम सिर्फ एक गाड़ी का नहीं है, ये 90 के दशक के भारतीय कार प्रेमियों के लिए एक इमोशन है, एक नॉस्टैल्जिया है। नई सिएरा ने ओरिजिनल डिजाइन की बॉक्स शेप को बरकरार रखा है लेकिन इसे 21वीं सदी का रूप दिया गया है। इसकी सबसे खास बात, रियर क्वार्टर पैनल पर वो क्लासिक बड़ा और थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ ग्लास पैनल। फ्रंट में टाटा की नई कर्व डिजाइन लैंग्वेज जिसमें स्लिम LED लाइट्स और नीचे मेन हेडलैम्प्स हैं। एक नया टच आधारित क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, एकदम मॉडर्न और क्लीन लुक। लेवल 2A DAS, हार्रियर और सफारी से भी एडवांस। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट और एक बड़ा बूट स्पेस। सिएरा पेट्रोल और EV दोनों ऑप्शंस में आ सकती है। 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, डीजल वही 2.0 क्रायोटेक इंजन। बड़ी एसयूवी है तो पेट्रोल पर 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। ये गाड़ी माइलेज से ज्यादा आपको अटेंशन देगी। जब आप इसे चलाओगे तो लोग हैरियर को छोड़कर सिएरा को देखेंगे। टाटा सिएरा का लॉन्च दिसंबर 2025 के मध्य में किया जा सकता है। अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होकर 22 लाख रुपए तक जा सकती है। इसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर इसे एक अनबीटेबल एडवांटेज देगा। लिस्ट की 6 कार है बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन। यार ये नाम सुनते ही खेतों की मिट्टी, गांव की सड़क और टफनेस याद आती है। बोलेरो कोई गाड़ी नहीं है, ये एक ट्रैक्टर है जिसने सूट बूट पहन लिया है। ये इंडिया की असली किंग है। इसकी अगली जनरेशन आ रही है और उम्मीद है कि ये अपना DNA नहीं बदलेगी। महिंद्रा ने इसका बॉक्सी सीधा सादा लुक बरकरार रखा है लेकिन अब ये मॉडर्न और सेफ्टी कॉन्शियस हो गई है। इसका फ्रंट लुक अब ज्यादा मल्टी यूटिलिटी व्हीकल जैसा है बजाय पुराने जमाने की SUV के। हेडलाइट्स थोड़ी चौकोर हैं और सामने की ग्रिल अब पहले से ज्यादा बोल्ड और महिंद्रा की नई डिजाइन लैंग्वेज जैसे स्कॉर्पियो N से मिलती जुलती होगी। अंदर का स्पेस और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। अब ये सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, लग्जरी ट्रैक्टर होगी। टफनेस के साथ अब टेक्नोलॉजी भी। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल एयर बैग्स स्टैंडर्ड फीचर। इसमें नया 1.5 लीटर हॉक डीजल इंजन मिलेगा। बोलेरो अपनी माइलेज के लिए जानी जाती है तो 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद की जा सकती है और इसका लॉन्च भी दिसंबर 2025 के अंत में। प्राइस 9 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक जा सकती है। लिस्ट की 7th कार है वोल्क्सवैगन टेरॉन। ये नाम इंडिया के लिए नया है लेकिन ये जर्मनी की इंजीनियरिंग और क्वालिटी का अगला कदम है। टेरॉन एक 7 सीटर SUV होगी जिसे स्कोडा कोडियाक VW तिगुआन के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसका लुक एकदम क्लासिक VW है, क्लीन शार्प लाइंस, कोई ओवर द टॉप डिजाइन नहीं। फ्रंट में बड़ी ग्रिल और LED हेडलाइट्स का सेटअप इसे एक चौड़ा और प्रीमियम स्टांस देता है। साइड में 18 या 19 इंच के अलॉय व्हील्स और पीछे LED टेल लैंप्स इसे एक दमदार और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। लेवल 2A DAS बहुत ही स्मूथ और एक्यूरेट फंक्शनिंग के साथ 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 12 स्पीकर डायनॉडियो साउंड सिस्टम, बड़ी टच स्क्रीन और फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। इसमें वही भरोसेमंद 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल
पावरफुल TSI इंजन मिलेगा जो 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक 12 से 14 kmpl की उम्मीद कर सकते हैं। इसका लॉन्च भी नवंबर 2025 के मध्य में होगा। प्रीमियम सेगमेंट में आएगी, इसीलिए 30 लाख रुपए से शुरू होकर 38 लाख रुपए तक जा सकती है। वीडियो की 8वीं कार है MG मैजेस्टर। मैजेस्टर एक फुल साइजर 6-7 सीटर SUV होगी जो MG की लाइनअप में ग्लॉस्टर के ठीक नीचे बैठेगी। इसका लुक बहुत ही मॉडर्न और बोल्ड है। सामने की ग्रिल बड़ी, वर्टिकल और क्रोम स्टडेड है। MG का मतलब है फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स, ए DAS2 और ऑटोनॉमस पार्किंग असिस्ट। लेवल 2 मसाज फंक्शन के साथ कैप्टन सीट्स दूसरी रो में। पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट, ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट के लिए 2 बड़ी कनेक्टेड स्क्रीन। इसमें 1.2.0 डीजल इंजन और 1.2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। लॉन्च दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में। प्राइस 25 लाख रुपए से शुरू होकर 32 लाख रुपए तक जा सकती है। लिस्ट की आखिरी कार टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। टोयोटा नाम ही काफी है भरोसे के लिए, और अब अर्बन क्रूजर का नाम आ रहा है EV अवतार में। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक का डिजाइन काफी हद तक मारुति ई विटारा से मिलता जुलता होगा क्योंकि ये दोनों पार्टनरशिप में बनी है, लेकिन टोयोटा इसे अपने T बैज के साथ एक यूनिक लुक देगी। ये एक मॉडर्न, क्लीन और शहरी अर्बन लुक वाली EEV होगी। वॉइस कमांड फंक्शंस के साथ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, व्हीकल टू लोड फंक्शन, यानी आप अपनी कार की बैटरी से घर के अप्लायंसेस या छोटे गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। 6 एयर बैग्स और T-कनेक्ट सेफ्टी फीचर्स। इसमें भी 60 किलोवाट तक का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। एक सिंगल चार्ज पर 480 किलोमीटर की IDC रेंज। ये EV आपको इतनी शांति से चलाएगी कि आप अपनी कार में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। आवाज आएगी ही नहीं। दिसंबर 2025 के मध्य में 20 लाख रुपए से शुरू होकर 28 लाख रुपए तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 9 गाड़ियां जो नवंबर और दिसंबर 2025 में इंडियन कार मार्केट को पूरी तरह से रिबूट करने वाली हैं। तो दोस्तों, याद रखना, चाहे आपके पास बोलेरो हो या टेरॉन, सिएरा हो या क्विड, ड्राइविंग हमेशा ध्यान से करें और अपनी गाड़ी को बंदर प्रूफ बनाने का कोई जुगाड़ हो तो हमें भी बताना। दोस्तों, कार मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है और इन बदलावों की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए क्या करना है आपको पता है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने कार प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, नीचे वाला वो लाल बटन उसे दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपको अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, लव कार्स और देखते रहिए।